राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में जो सॉफ्टवेयर है उसके बाकी के जो बचे हुए 2 टाइप्स है उन टाइप में से सेकंड टाइप हम डिस्कस करेंगे, जो है हमारा प्रोग्रामिंग टूल्स। ठीक है, हमने फर्स्ट टाइप डिस्कस कर लिया था और है ना सॉफ्टवेयर के बारे में जान भी लिया था, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन जान ली थी, सॉफ्टवेयर होता है क्या है, ये सब कुछ जान लिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, उससे वहाँ पर जाके आप ना वीडियो क्लिक करके वॉच कर सकते हो और प्ले लिस्ट को भी फॉलो कर सकते हो। उसके अंदर ही है। अब मैं आपको बता दूं कि क्लास 11 से कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट हमारी चल रही है, जिसमें क्लास 11 से फर्स्ट से लेके लास्ट चैप्टर तक, जो 11 चैप्टर हमारा, उस तक सारे मैंने टॉपिक्स कवर करूंगा आगे आगे। अभी तो मैं फर्स्ट चैप्टर अभी चल रहा है अपना। ठीक है, तो आप ना बिना समय गवाए उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और उसको सेव कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम सॉफ्टवेयर का सेकंड पार्ट, जो हमारा प्रोग्रामिंग टूल्स। क्या है प्रोग्रामिंग टूल्स? प्रोग्रामिंग मैंने आपको बताया था, अगर जिसने फर्स्ट वीडियो देखी, जो फर्स्ट वीडियो से देख रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार प्रोग्रामिंग वो होती है जो अपन कोड करते हैं, प्रोग्रामिंग लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। जो जिसने भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कोडिंग की होगी वो जानता होगा इसके बारे में। ठीक है, आगे हम प्रोग्रामिंग करेंगे। जो अपने पाइथन आ रही है, पूरी पाइथन ही 11th क्लास में, उसमें हम प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल ज़्यादा करके बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल से ही आप समझोगे तभी आप एग्जाम में लिख पाओगे। हमारा फर्स्ट आ जाता है, इन ऑर्डर टू गेट सम वर्क डन बाय कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर वर्क डन करता है, ठीक है, वी नीड टू करवाते हैं, मतलब अपन कंप्यूटर से वी नीड टू गिव इंस्ट्रक्शंस। जो हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देते हैं, विच आर अप्लाइड ऑन द इनपुट डाटा। इनपुट डाटा मतलब इनपुट से देते हैं, हम डाटा को इनपुट करके देते हैं इंस्ट्रक्शन। ठीक है, टू गेट द डिजायर्ड आउटकम। डिजायर्ड आउटकम मतलब डिजायर्ड आउटपुट के लिए हम खुद से इनपुट दे के फिर ना कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, फिर हमें डिजायर्ड आउटपुट देता है वो। ठीक है, ये काम कौन करवाता है? हम करवाते हैं काम कंप्यूटर से। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर डेवलप्ड फॉर राइटिंग दिस इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर लैंग्वेजेस बनी इसलिए है कि हम ना जो कंप्यूटर हमारा उसको इनपुट दे पाएँ। ठीक है, वैसे इनपुट नहीं, वैसे तो नॉर्मल इनपुट देते हैं हम, जैसे कीबोर्ड से दे दिया इनपुट, हमने माउस से दे दिया, कुछ भी वीडियो प्ले कर दिया, लेकिन उन इनपुट्स की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे इनपुट्स की बात हो रही है जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, वहाँ पर कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, इनपुट देते हैं, उनकी बात हो रही है। ठीक है, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं अपन? ठीक है, जैसे पाइथन के अंदर होता है कि अपन को 2 नंबर प्लस करना है। ठीक है, तो हम पहले नंबर को रखेंगे, दूसरे नंबर को रखेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे उसका प्रॉपर्ली। ठीक है, और हम कैलकुलेटर भी बनाएंगे। ठीक है, अपने एग्जाम मतलब जब अपना एग्जाम का टाइम आएगा तो आपको ना पूछेगा नहीं कैलकुलेटर के बारे में कि मैं प्रोग्राम करके बताऊँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, एज ए प्रैक्टिकल बताऊंगा कि ना कैसे कैलकुलेटर बनाया जाता है रियल लाइफ में, मतलब प्रोग्रामिंग करके। जो आप फोन में यूज़ करते हैं वो भी प्रोग्रामिंग करके बनाया गया। ठीक है, तो सेकंड क्या था अपना, it is important to understand here that computers and humans understand completely different languages। ये अपन को जानना होगा कि जो कंप्यूटर और ह्यूमन बींग्स है वो अलग अलग लैंग्वेजेस समझते हैं, मतलब अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं समझते, वैसे ही ना कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज नहीं समझता। ठीक है, हमें उसको समझानी पड़ती है। ठीक है, हमें उसको समझानी पड़ती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल करके बताता हूँ। आपको चाइना की भाषा समझ में नहीं आती, ठीक है, अगर उसको आती हो वो चाइनीज़ ही होगा। ठीक है, अगर आपको आती हो तो आप चाइनीज़ ही हो। ठीक है, जैसे अपन इंडियन से, अपन को चाइनीज़ भाषा समझ में नहीं आती, वैसे ही चाइनीज़ को अपनी इंडियन भाषा समझ में नहीं आती, हमको समझानी पड़ती है, ट्रांसलेट करनी पड़ती है। ठीक है, ट्रांसलेट कैसे करेंगे अपन? जैसे ट्रांसलेट क्या होता है कि अपन जैसे कंप्यूटर को अपनी भाषा कैसे समझा सकते हैं, उसको ट्रांसलेटर कहते हैं। बीच में एक ट्रांसलेटर आएगा, मैं आपको आगे आगे पढ़ाऊंगा, पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताऊंगा कैसे काम करती है, क्या काम होता है इसका। ठीक है, While humans are able to write programs in high level language, जब humans होते हैं, जब अपन होते हैं राइट करते हैं प्रोग्राम्स को इन हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती है? पाइथन होती है, C++ होती है, ये हायर लैंग्वेज होती है। ठीक है, हायर लेवल लैंग्वेजेस होती है। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछ ले व्हाट इज हायर लेवल लैंग्वेजेस, तो आप बता सकते हो कि पाइथन वगैरह हो गई, जिससे अपन प्रोग्रामिंग करते हैं, रियल लाइफ प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? किसी चीज़ को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, या फिर किसी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपन प्रोग्रामिंग तो हायर लेवल लैंग्वेज में करते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो मशीन लेवल लैंग्वेज में करता है। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लेवल लैंग्वेज होती है वो जो बाइनरी फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करता है हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, और मशीन लैंग्वेज किसको समझाता है? कंप्यूटर को समझाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये हो गई, अपन ने इनपुट दिया, ठीक है, ह्यूमन ने, ठीक है,
ये ह्यूमन है, ठीक है। इनपुट दिया अपन ने हायर लेवल लैंग्वेजेस में, ठीक है, हायर लेवल लैंग्वेजेस में, ठीक है। बाद में ये हायर लेवल लैंग्वेजेस कहाँ पे जाती है, मशीन लेवल लैंग्वेजेस में, ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। बाद में वहाँ से अंडरस्टैंड करवाता है, किसको करवाता है, कंप्यूटर को करवाता है, ठीक है, कंप्यूटर को करवाता है, ठीक है। फिर बाद में आउटकम देता है हमें कंप्यूटर, उसी मतलब जो हम इंस्ट्रक्शंस दिए हमने उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट देता है, ठीक है। आई होप आपको ना इसके बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा हाई लेवल लैंग्वेज में और मशीन लेवल लैंग्वेज में। फिर आता हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग टूल्स। प्रोग्रामिंग टूल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे अपन, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ए ह्यूमन बीइंग टू राइट इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि अपन जो ह्यूमन बींग्स है वो ना 0 और 1 की फॉर्मेट के अंदर जो कंप्यूटर उसको इंस्ट्रक्शंस दे पाए, ठीक है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बहुत पहले होता था जब कोई ना मतलब जिसने कंप्यूटर बनाया था या फिर इन्वेंट किया था, ठीक है, उस टाइम 0 and 1 की फॉर्मेट में अपन इंस्ट्रक्शन देते थे। लेकिन आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ गया है कंप्यूटर का, बहुत सारी लैंग्वेजेस आ गए, बहुत सारे अपन सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। इसलिए 0 and फॉर्मेट की फॉर्म में अपन कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए होगा अपन को, हायर लेवल लैंग्वेजेस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। वो कन्वर्ट फिर मशीन लैंग्वेज के पास जाएगा वो प्रोग्राम, फिर मशीन लेवल उसको कन्वर्ट करेगा 0 and 1 की फॉर्म में, तभी वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाएगा। एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, कंप्यूटर ओनली 0 and 1 की फॉर्मेट में ही इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करता है और उसी के अंदर वो प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है, ठीक है। ये 0 and 1 क्या है, बाइनरी फॉर्मेट है। क्या है, बाइनरी डिजिट्स है 0 and 1। अभी आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, बाइनरी डिजिट्स है 0 and 1, ठीक है। बाद में क्या जाता है अपना, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर डेवलप टू सिंप्लीफाई द कोडिंग, ठीक है। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डिफरेंट टाइप्स की, वो कोडिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए बनी, ठीक है। बस इसके अंदर इतना ही था। अब आ जाता हमारा क्या, 2 मेजर कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हायर लेवल लैंग्वेजेस। जो प्रोग्रामिंग की जो 2 कैटेगरीज होती है, मतलब 2 मेन जो कैटेगरी होती है वो 2 ही कैटेगरी होती है। एक तो लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हायर लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। बाद में लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है, देखते हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेजेस एंड इंक्लूड मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। जो अपनी लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेजेस वो होती है जो मतलब डिपेंडेंट होती है मशीन लैंग्वेज में, माने पूरी डिपेंडेंट मशीन लैंग्वेज में होती है। बस अपन एक बार सिंपली कोड करेंगे लो लेवल लैंग्वेजेस में, ठीक है। फिर उसको जो अपन इंस्ट्रक्शंस देते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, वो अपने आप मशीन लैंग्वेज फेच करे, किसके फॉर्मेट में, 0 and 1 के फॉर्मेट में, ठीक है। एंड असेंबली लैंग्वेज भी बताऊंगा आपको मैं, आगे के वीडियोस में बताऊंगा। असेंबली लैंग्वेज भी बहुत सारी मतलब होती है, अपने काम में आएगी असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इन दोनों के बीच में। ये दोनों सेम ही है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है, वो डिफरेंस मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊँगा, आने वाली वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बस डेफिनेशन पढ़ लो, ठीक है। मशीन लैंग्वेज यूजेज 1s and 0s टू राइट इंस्ट्रक्शंस विच आर डायरेक्टली अंडरस्टूड एंड एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर, ठीक है। ये लाइन मैंने आपको बता दी थी। मशीन लैंग्वेजेस वो होती है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देती है 0 and 1 की फॉर्मेट में, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज को कन्वर्ट करती है, जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करके वो 0 and 1 की फॉर्मेट कंप्यूटर को मतलब देती है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये डेफिनेशन है मशीन लेवल लैंग्वेज की। आप एक बार देख लेना, इसको पढ़ लेना अच्छी तरीके से और लिख भी लेना, ठीक है। ये लो लेवल लैंग्वेजेस, मशीन लैंग्वेजेस एंड हायर लेवल लैंग्वेज, ये तीनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में पूछ लिया जाएगा व्हाट इज मशीन लेवल लैंग्वेजेस, तो आप ये लिखोगे, ठीक है। तीनों की तीनों लाइन्स लिख लेना, इंपॉर्टेंट है तीनों, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन इंडिपेंडेंट एंड आर सिंपलियर टू राइट कोड इनटू, ठीक है। जो हायर लेवल लैंग्वेजेस होती है वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है, जो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है उससे इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। हायर लेवल लैंग्वेजेस में अपन जो कोड होता है उसको सिंपली राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जो मशीन लैंग्वेज होती है उसका कोई रोल नहीं रहता, इंडिपेंडेंट रहती है मतलब मशीन लैंग्वेज से, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा तीनों लैंग्वेज में। एक बार फिर से बता देता हूँ, लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है, जो मशीन लेवल लैंग्वेज पे डिपेंड
डिपेंडेंट है पूरी, ठीक है। मशीन लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती है, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देती है 0 एंड 1 की फॉर्मेट में, ठीक है। हायर लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है, जो डायरेक्टली अपन कोड लिखते हैं, रीड एंड राइट कर सकते हैं विदाउट मशीन लैंग्वेज, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस आर यूजिंग इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस, जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपन कंप्यूटर को लैंग्वेजेस के थ्रू, वो सिंपली सेंटेंसेस में देते हैं, ABCD, देन अभी आगे आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है, इफ एल्स, ठीक है, ये आगे आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। एंड ईच हाई लेवल लैंग्वेजेस फॉलोज ए सेट ऑफ रूल्स, जो हर जो लैंग्वेजेस होती है डिफरेंट लैंग्वेजेस, उसका सबके अलग अलग रूल सेट किए हुए होते हैं, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम करते हैं। सिमिलर टू नेचुरल लैंग्वेजेस, जो नेचुरल लैंग्वेज होती है सिमिलर, उसके सिमिलर, जैसे अपन इंग्लिश लैंग्वेजेस होती है उसी के सिमिलर अपन कोड करते हैं, ठीक है। हाउएवर दीज लैंग्वेजेस आर नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, ये भी जो लैंग्वेज होती है डायरेक्टली अंडरस्टूड नहीं करता कंप्यूटर, ठीक है। अपन इसको बस राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। फिर अंडरस्टूड कैसे करता है कंप्यूटर, वो देख लेते हैं, ठीक है। हेंस ट्रांसलेटर्स, जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो जो कंप्यूटर को लैंग्वेजेस समझाते हैं, मतलब ट्रांसलेट करके देते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करके देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं देखेंगे आगे। ट्रांसलेटर आर नीडेड टू ट्रांसलेट हायर लेवल लैंग्वेजेस, बताया था मैंने, जो हायर लेवल लैंग्वेजेस होते हैं उनको ट्रांसलेट करने के काम आता है ट्रांसलेटर्स, ठीक है। इनटू मशीन लैंग्वेज, जो मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करने के काम आते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसलेटर काम में आते हैं, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इंक्लूड C++, जावा और पाइथन, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। और भी लैंग्वेजेस होती है, मतलब जावास्क्रिप्ट हो गई, ठीक है, जावा, C++, अपनी बताई थी मैंने, PHP भी होती है, ठीक है। PHP क्या काम आती है, जो अपने वेबसाइट बनाते हैं उसके जो बैकएंड का संभालने का काम आता है, वो PHP से संभालते हैं मन, ठीक है, जो बैकएंड होता है अपना, ठीक है। तो गाइज इसके अंदर यही था, आई होप आपको समझ में ये सब कुछ पूरा समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है हमारा ट्रांसलेटर, ठीक है। ट्रांसलेटर क्या होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, मैं एक बार ना ओवरव्यू देता हूँ उसका, ट्रांसलेटर क्या होता है, रियल लाइफ एग्जांपल में देता हूँ। जैसे अभी मैंने जस्ट आपको बताया था चाइना एंड इंडिया का एग्जांपल दिया था, ठीक है। जो इंडिया की लैंग्वेज है वो चाइनीज़ की समझ में नहीं आएगी, चाइनीज़ की जो लैंग्वेज है इंडिया की समझ में नहीं आएगी, तो बीच में अपन को समझने के लिए ऐसा तो है कि अपन को समझना है, मतलब अपन चाहते हैं कि उसकी लैंग्वेज समझे अपन, ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि अपन को वो लैंग्वेज पहले सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं टाइम बचाने के लिए कि अपन एक ट्रांसलेटर लेते हैं, ठीक है, मतलब ट्रांसलेटर को अपन हायर करते हैं या फिर उससे पूछते हैं, ठीक है। ट्रांसलेटर कौन है, जिसको दोनों लैंग्वेज आती है, जो इंडिया की भी लैंग्वेज आती है और चाइना की लैंग्वेज आती है, ठीक है। क्या करेगा वो, इंडिया की लैंग्वेज ट्रांसलेट करके किसको बताएगा, चाइनीज़ को, चाइना की लैंग्वेज ट्रांसलेट करके किसको बताएगा, इंडिया वाले को, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल दे दिया, बहुत ही मतलब ऐसा रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया तो आपको याद हो जाएगा। वो कोई पूछेगा व्हाट इज ट्रांसलेटर, तो आप ये वाला एग्जाम्पल याद रखना, आपको तुरंत फट से याद आ जाएगा, ठीक है। एज द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, तो कंप्यूटर होता है वो मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, बार बार बताया गया है, ठीक है। ए ट्रांसलेटर इज नीडेड टू कन्वर्ट प्रोग्राम रिटन इन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेजेस टू मशीन लैंग्वेजेस। जो ट्रांसलेटर काम में आता है वो क्या काम आता है, ट्रांसलेटर जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है, असेंबली लैंग्वेजेस होती है, उनको मशीन लेवल लैंग्वेजेस में मतलब कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर काम आता है, ठीक है। अब असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, चलो मैं एक बार आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, अभी मतलब बता देता हूँ, मतलब इजी डेफिनेशन बता देता हूँ आपको, ठीक है। एक असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, हिंदी में बता देता हूँ आपको सिंपल लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज वो होती है जो जो आपने सुना होगा, ग्राफिक कार्ड आपने सुना होगा, प्रोसेसर आपने सुना होगा इंटेल के अंदर, जो उनके अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, जो पेन ड्राइव वगैरह, पेन ड्राइव के अंदर भी प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। जो इनके अंदर प्रोग्रामिंग होती है उसको मतलब क्या कहते हैं, असेंबली लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं, ठीक है। उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, असेंबली लैंग्वेजेस, असेंबली लेवल लैंग्वेजेस, उनके थ्रू ही, असेंबली लेवल लैंग्वेजेस के थ्रू ही अपन उसके अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। किसके अंदर करते हैं, जो अपने पेन ड्राइव्स हो गई, जो ग्राफिक कार्ड्स हो गए, प्रोसेसर हो गए, उनके अंदर। द प्रोग्राम कोड रिटन इन असेंबली और हायर लेवल लैंग्वेजेस इज कोल्ड सोर्स कोड, ठीक है। या लाइन आपको समझ में आ गई होगी। जो हाई लेवल जो प्रोग्राम कोड जो रिटर्न होता है असेंबली लैंग्वेज में और हायर लेवल लैंग्वेजेस में, उसको क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं, ठीक है। द सोर्स कोड इज कन्वर्टेड बाय ट्रांसलेटर इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म
कोड ऑब्जेक्ट और मशीन कोड। जो सोर्स कोड होता है उसको ना मतलब हाई लेवल लैंग्वेजेस में और असेंबली लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जो सोर्स कोड लिखा हुआ होता है उसको ट्रांसलेट करता है कौन, मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करता है कौन, करता है ट्रांसलेटर। ठीक है, ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं अभी मैं बताऊंगा आपको ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। एज वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, हम जानते हैं कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती है वो डिफरेंट टाइप्स से होती है। डिफरेंट ट्रांसलेटर्स आर नीडेड टू कन्वर्ट द सोर्स कोड टू मशीन कोड। ठीक है, अब ना जो मतलब एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, जो डिफरेंट ट्रांसलेटर्स होते हैं किसके लिए होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, वो इंडिया और चाइना का। ठीक है, ये तो इंडिया और चाइना का था, लेकिन आपको एक अगर आपको कहीं और जाते हो, अगर दूसरे देश में भी जाते हो, जैसे फ्रेंच में जाते हो, तो आपको और ज़्यादा मतलब एक और ट्रांसलेटर की जरूरत होगी जिसको क्या आता हो, फ्रेंच लैंग्वेज भी आती हो और इंडिया की लैंग्वेज भी आती हो। ठीक है, तो वो दोनों तरफ ट्रांसलेट करके बताएगा। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये याद रखना एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल याद करोगे तो ये एकदम से आपको याद हो जाएगा और ये इनमें डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, द 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर आर यूज्ड इन कंप्यूटिंग सिस्टम्स आर असेंबलर, इंटरप्रेटर और एक और था इंटरप्रेटर एंड एक और था कंपाइलर हाँ एंड कंपाइलर, ये सॉरी एक और आएगा एंड कंपाइलर। ठीक है, कोई पूछे कि ट्रांसलेटर कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। ठीक है, इन तीनों की डेफिनेशन में बताऊंगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आने वाली लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, दो अपना ये जो असेंबलर होता है इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपन। द ट्रांसलेटर यूज टू कन्वर्ट द कोड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड असेंबलर। जो वो कोड जो असेंबली लेवल लैंग्वेज होती है उसको ना ट्रांसलेट करके देता है किसके अंदर, मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, असेंबलर। ठीक है, असेंबलर कैसे याद रखोगे, इसकी डेफिनेशन, असेंबलर मतलब ये 4-5 वर्ड है, इनको याद रखना है। असेम यानी असेंबलर, असेम यानी असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, मतलब एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपको समझना नहीं है, रटना नहीं है। ठीक है, क्या इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो कोड जो है ना असेंबली लैंग्वेज से लेके मतलब असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है, उसको क्या कहते हैं, असेंबलर कहते हैं अपन। ठीक है, कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। ठीक है, कंपाइलर वो होता है जो ना सोर्स कोड अपन लिखते हैं उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है, उसको क्या होता है, कंपाइलर कहते हैं। ठीक है, कंपाइलर बहुत ज़्यादा काम आएगा अपने, मतलब इन दोनों से काम आएगा, क्या ज़्यादा काम क्या आएगा, कंपाइलर आएगा अपने। ठीक है, क्योंकि अपन क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, वो भी किसके अंदर, हायर लेवल लैंग्वेज के अंदर। पाइथन हायर लेवल लैंग्वेजेस होती है। ठीक है, अपन पाइथन में ही प्रोग्रामिंग करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट वन टाइम एट ए टाइम इंस्टेंट ऑफ होल प्रोग्राम। जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या काम आता है, पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करता है, बस एक लाइन को ट्रांसलेट करता है, मतलब एक लाइन को ट्रिगर करके उसको ट्रांसलेट करके देता है, फिर ही वो अगली लाइन को ट्रांसलेट करके देगा। ठीक है, डायग्राम के थ्रू अपन समझते हैं, डायग्राम के थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार वो आपको समझाता हूँ, बार बार आपको मतलब वही लाइन्स आपको रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन एक बार और डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, कोड इन हायर लेवल लैंग्वेजेस, सोर्स कोड अपन ठीक है, अपन हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर सोर्स कोड लिखते हैं। ठीक है, वो किसके पास जाता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के पास जाता है। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ठीक है, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर के पास जाता है। ठीक है, बाद में क्या आता है अपना कोड इन मशीन कोड। जो ट्रांसलेटर है वो कोड को ट्रांसलेट करता है किसके अंदर, मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, कोड इन मशीन लेवल लैंग्वेजेस कोड ऑब्जेक्ट कोड। इसको मशीन लेवल जो लैंग्वेज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। ठीक है, फिर ये इससे मशीन लेवल लैंग्वेज से अपन मतलब जो कंप्यूटर होता है वो अंडरस्टैंड कर पाता है मशीन लेवल लैंग्वेज की भाषा को। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है, जो 0 and 1 बाइनरी फॉर्मेट, जो 0 और 1 की फॉर्मेट में जो अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर, वो मशीन लेवल लैंग्वेज के थ्रू ही करता है। ठीक है, तो बस इसके अंदर इतना ही था। अब आ जाता है हमारा सी, प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स। ठीक है, क्या होता है ये, वेन एवर वी डिसाइड टू राइट प्रोग्राम, जब हम डिसाइड कर लेते हैं, जब हम ठान लेते हैं कि अपन को प्रोग्राम करना है, वी नीड ए टेक्स्ट एडिटर, हमको टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है प्रोग्राम करने के लिए। ठीक है, एन एडिटर इज़ ए सॉफ्टवेयर। एडिटर की डेफिनेशन देख लेना ही इंपॉर्टेंट है, ये एडिटर की डेफिनेशन है। एडिटर इज सॉफ्टवेयर, जो एडिटर होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है डेट अलाउज अस टू क्रिएट टेक्स्ट फाइल, जो हमें अलाउ करता है, जो हमें बता मतलब जो हमें परमिशन दे देता है, तब हम टेक्स्ट फाइल उसको मतलब टेक्स्ट फाइल को
को मतलब राइट कर सकते हैं, अपन टेक्स्ट फाइल के अंदर राइट कर सकते हैं। वेयर आर वी टाइप्ड इंस्ट्रक्शंस एंड स्टोर द फाइल एज द सोर्स कोड। हम उसको मतलब टेक्स्ट फाइल के अंदर सोर्स कोड लिख सकते हैं और इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, किसको, जो प्रोग्राम करते हैं उसको, मतलब कोड को अपन इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। देन एन एप्रोप्रिएट ट्रांसलेटर इज़ यूज टू गेट द ऑब्जेक्ट कोड फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, इसलिए हमें एप्रोप्रिएट ट्रांसलेटर यूज़ में आता है अपने, किसके लिए आता है, जो मशीन लेवल लैंग्वेज जो होता है, कोड होता है, उसको एग्जीक्यूशन, उसके एग्जीक्यूशन के लिए। ऑब्जेक्ट कोड का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड को अपन क्या कहते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज कोड। ठीक है, इसी को अपन क्या कहते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज कोड। ठीक है, बाद में क्या आता है अपना, एन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द प्रोग्राम डेवलपमेंट। जब बात आती है कोड को सिंप्लीफाई करने की, ठीक है, जब हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं, देयर आर सॉफ्टवेयर कोड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो तब हमारे क्या काम आता है, एक सॉफ्टवेयर काम आता है, वो कौन सा होता है सॉफ्टवेयर, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, IDE। ठीक है, IDE। ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, डिफरेंस समझाऊंगा मैं इसके बारे में आपको नीचे बताऊंगा। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट एडिटर, जो कंसिस्टिंग करता है किसको, टेक्स्ट एडिटर को, बिल्डिंग द टूल्स एंड डीबगर, जो डीबगर के जो टूल्स होते हैं उसको मतलब डेवलप करने में। ठीक है, ए प्रोग्राम कैन टाइप्ड, जो प्रोग्राम होता है वो अपन टाइप करते हैं। ठीक है, टाइप किया हुआ प्रोग्राम, कंपाइल्ड भी कर लेते हैं फिर अपन। ठीक है, एंड डिबग्ड, अपन डिबग का मतलब क्या होता है, जो कंपाइलर होता है उसको वो कहना प्रोग्राम जो होता है उसको पूरा डिबग कर लेता है, मतलब उसके अंदर कोई बग वगैरह कुछ है तो नहीं, कुछ अपन ने मिस्टेक्स तो नहीं की। ठीक है, वो होता है डिबग। ठीक है, फ्रॉम द IDE डायरेक्टली, जो IDE जो होता है वो डायरेक्टली वो क्या कर लेता है, कंपाइल कर लेता है, डिबग कर लेता है। कौन करता है, IDE क्या सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो क्या करता है, जो डिबगर है और मतलब टूल्स को बनाता है। ठीक है, बिसाइड्स पाइथन IDLE। ठीक है, IDLE क्या होता है, IDLE होता है, एक तो इन दोनों में डिफरेंस समझाता हूँ, आपको क्या होता है IDE का और IDLE। इसके इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है, ये याद कर लेना या फिर लिख लेना कहीं पे, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, IDE जो होता है वो ना मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है जो डायरेक्टली कंपाइल करता है, डिबग करता है, मतलब सब टूल्स बनाता है। ठीक है, सब कुछ वो करता है, कंपाइल वगैरह सब कुछ वो करता है, हमें बस कोड लिखने की जरूरत होती है, सोर्स कोड, और वो सब कुछ मतलब अपने आउटपुट दे देता है, वो चेक भी कर लेता है, कंपाइल भी अपने आप हो जाता है, डिबग भी अपने आप हो जाता है। ये सब आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा, या फिर समझ आ रहा होगा, थोड़ा समझ आ रहा होगा, मेरे को पता है, क्योंकि ये ना मतलब अभी आप ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इतना नहीं जानते हो। ठीक है, अगर आप ना आगे वाले चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे कि पाइथन क्या होता है, पाइथन की जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे लाइव, जो प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आपको, तब आपको ना ये चीज़ें जब आप पीछे उठा के देखो तो आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही मतलब ऐसे ही याद हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हंसते खेलते अपन याद कर लेंगे। ठीक है, IDE के और IDLE के डिफरेंस क्या होता है, IDE का मतलब मैंने बता दिया है आपको, IDLE का मतलब क्या होता है, अपन को ना फाइल सेव करनी पड़ती है, किसके अंदर, एडिटर के अंदर, फिर उसको ना अपन खुद कंपाइल करते हैं, खुद डिबग करते हैं, और खुद ही बाद में अपन को क्या करके देता है, वो आउटपुट जनरेट करके देता है। ठीक है, ये डिफरेंस था IDE और IDLE के। ठीक है, IDLE के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको ये प्रोग्रामिंग जो टूल्स है ये टॉपिक डिस्कस कर दिया, जो है सॉफ्टवेयर का सेकंड टाइप है। ये पूरा टॉपिक मैंने डिस्कस कर दिया है। मुझे पता है ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन अगर आप ना मतलब 2 या 3 क्वेश्चन अगर जान जाओगे, एक तो आप मशीन लैंग्वेज क्या होती है वो जान जाओगे, हाई लेवल लैंग्वेज
लैंग्वेजेस क्या होती है वो जान जाओगे, लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है वो जान जाओगे, और ये प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल जान जाओगे, तो आपको ना पूरा ये मतलब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने आपको ना बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सिखा दिया, आपकी बुक में भर के लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको लाइन से इंपॉर्टेंट लाइन से निकाल के बता दी है ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ और उसको समझ पाओ। आगे आने वाली मतलब लाइफ में अगर आप मतलब इनमें जाना चाहते हो, कोडिंग वगैरह करियर बनाना चाहते हो, तो आपको ना मतलब इसी अभी से ही समझ में आना चाहिए। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का लास्ट पार्ट है, तो वो वीडियो आप जरूर वॉच करना, वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने फर्स्ट वीडियो भी नहीं देखी सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसका फर्स्ट टाइप सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसकी लिंक भी वीडियो में दे दूंगा, वो अभी आप वॉच कर लेना। ठीक है गाइस, राधे राधे, थैंक यू।